हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज की कटिंग दिखाएंगे। इस ब्लाउज की कटिंग गाइस अलग होगी क्योंकि इसमें ना तो फ्रंट ओपन है और ना ही बैक ओपन है। इसमें क्या है कि साइड में जिप लगेगी। जिप वाले ब्लाउज की जो कटिंग है वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है और गाइस इसमें हम पैड भी लगाएंगे। तो आज हम आपको एक ऐसे ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे जिसमें साइड में जिप लगेगी और पैड भी लगेंगे। गाइस इस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे, लेकिन अगर हो सकता है आपका इस साइज़ से अलग हटकर कोई और साइज़ हो तो आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी साइज़ के लिए आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप चेन भी लगा लेंगे और पैड भी लगा लेंगे। लंबाई है यहाँ पर 15.5 इंच, सीना है 34 इंच, कमर है 27 इंच, 9 इंच बाजू और बाजू की मोरी 10 इंच और 12 इंच तीरा। तो इसमें नेक बनेगा वो बनेगा आगे का 7 इंच और पीछे का 7.5 इंच। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, हो सकता है आपके ब्लाउज का कोई और साइज़ हो, तब भी आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपने क्या क्या लेना है, देखिए, एक लेना है आपने अपना ब्लाउज का कपड़ा और फिर एक लेनी है लाइनिंग, फिर एक जिप लेनी है और फिर 2 पैडेड ले लेने हैं। ये पैडेड आप अपने ब्लाउज के साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी आपका ब्लाउज हो, 30 हो, 34 हो, 32 हो, ये उसके हिसाब से अलग से आते हैं। तो हमने ये अपने ब्लाउज के साइज़ के हिसाब से ले रखे हैं पैड। इनको अलग रख देते हैं, जिप को अलग रख देते हैं और सबसे पहले लाइनिंग पर कटिंग करेंगे हम ब्लाउज की। लाइनिंग को इस तरह से खोलेंगे गाइस। ये 1 मीटर लाइनिंग हमने ला रखी है। अगर बैक ओपन ब्लाउज बनता है तो ये जो खुला हुआ वाला हिस्सा है हमारी तरफ होता है, और अगर फ्रंट ओपन बनता है तो भी हमारी तरफ होता है। लेकिन अब हम इसमें कोई सी भी साइड खुली नहीं रखेंगे, इसमें लगाएंगे हम साइड में जिप। तो उसके लिए हमने ये बंद वाला जो हिस्सा है वो अपनी तरफ रखा हुआ है और खुला वाला आपकी तरफ। तो ये लाइनिंग हमने इस तरीके से सेट कर लिया। अब इसके बाद सबसे पहले गाइस हम कटिंग करेंगे फ्रंट की। तो इसके लिए आपको इस तरीके का एक स्केल लेना है और एक एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐसे निशान लगा देना है। वो इसलिए जब आप इसमें तुरपाई की फोल्ड लगाएंगे तो उसमें ये चला जाएगा। अब हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 15.5 इंच। तो 15.5 इंच में हम 1 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। तो गाइस 1 इंच का मार्जिन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि आधा इंच का चला जाएगा जब हम कंधी जोड़ेंगे उसमें, और आधा इंच का जब हम इसकी साइड जोड़ेंगे और प्लेट डालेंगे उसमें चला जाता है। तो गाइस यहाँ पर हमने 16 इंच की ब्लाउज की लंबाई निशान लगानी है, सॉरी 16.5 की, क्योंकि 15.5 तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है और 1 इंच एक्स्ट्रा तो हो गया 16.5 इंच। इसके बाद आर्मोल का जो निशान लगाएंगे वो हम 6 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हम हमेशा ब्लाउज 6 इंच के आर्मोल से ही काटते हैं। लेकिन अगर 40 साइज से ऊपर है तो आप 6.5 पर काटें और 40 से नीचे है तो 6 इंच पर ही आर्मोल काटें। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस निशान को भी ऐसे सीधा कर लेंगे। अब बारी आती है टक्स प्लेट की। तो गाइस टक्स प्लेट का निशान हम लगाएंगे यहाँ पर लगभग 11 इंच पर, इस तरीके से। टक्स प्लेट का 11 इंच पर निशान हमने इसलिए लगाया है, जब हम ब्लाउज़ का नाप लेते हैं तो उस वक्त कंधी से लेकर और जहाँ पर हमारा ये जो फिगर आता है, फिगर के बीच में जो यहाँ पर पॉइंट आता है उस पॉइंट से नाप लेते हैं। तो आप भी जब भी नाप लें ब्लाउज़ का, उस समय आपको टक्स पॉइंट का नाप ज़रूर ले लेना है। तो अब इस 11 इंच वाले निशान को भी हम सीधा कर देंगे। जैसे हमने आपको बताया था 12 इंच तीरा है तो 12 का आधा करके यहाँ 6 इंच पर निशान लगा देंगे। आपका चाहे कितना भी तीरा हो उसका आधा करके ही आपको ये निशान लगाना है। जैसे हमने आपको बताया था 34 इंच चेस्ट है तो 34 का चौथाई भाग करेंगे। 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। गाइस इसमें कोई भी लूजिंग आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया 27 कमर है तो 27 का आधा कर लीजिए 13.5, और 13.5 का आधा कर लीजिए 6.25। तो यहाँ पर अगर हम 6.25 इंच पर निशान लगाते हैं, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। 6.25 इंच पर निशान लगाते हैं तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से इसको कमर को ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा ये क्रॉस निशान हो जाएगा। आखिरकार ये सिलाई भी ऐसे ही लगनी है, लेकिन यहाँ पर जो आप प्लेट डालेंगे उस प्लेट में लगभग 1 इंच का मार्जिन चला जाएगा। 1 से 1.5 इंच का भी चला जाता है, अगर आप प्लेट सही से डालेंगे तो 1.5 इंच का जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 1.5 इंच इसमें ऐड करते हैं तो हमारा ये पूरा फिक्स हो जाएगा इसके बराबर सीधा। तो जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करें तो इस निशान को जितना आपने चेस्ट पर लगाया है उतना ही कमर पर लगाकर इसको बिल्कुल सीधा कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लाउज़ है एकदम परफेक्ट तरीके से कटेगा और यहाँ पर प्लेट भी आपकी आसानी से गिर जाएगी। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया है तीरे का, उसके बाद आ जाइए चेस्ट वाले निशान पर। ये निशान सीधा चेस्ट का है। चेस्ट वाले निशान पर एक, जैसे यहाँ पर 6 पर है तो आधा इंच कम करते हुए नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ की तरफ आपको एक एक्स्ट्रा निशान लगाना है लगभग 2 इंच का। वो इसलिए, जैसे अगर मान लीजिए भविष्य में कभी आप मोटे हो जाते हैं तो आप यहाँ पर इसको लूज़ भी कर सकते हैं। टाइट करने का तो ऑप्शन रहता ही रहता है, लेकिन अगर आप ये मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो लूज़ करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये लूज़ करने के लिए ऑप्शन रहता है। तो अब यहाँ से हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये हो गई। अब जान लीजिए गाइस पैडेड ब्लाउज में और नॉर्मल वाले ब्लाउज में क्या अंतर होता है।
नॉर्मल वाले ब्लाउज में इस तरीके की प्लेटें पड़ती हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्लेट नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेट पड़ती है। लोग डालने वाले और भी तरीके से प्लेटें डाल देते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि इसमें अगर आप एक ही प्लेट डालेंगे तो आपका जो पैडेड ब्लाउज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से एक 3.5 इंच पर निशान लगाना है ऐसे, और एक निशान 3.5 इंच पर नीचे की तरफ भी लगाना है। इस निशान से इस निशान को सीधा कर देना है। इस निशान से इस निशान तक सीधा कर दिया तो यहाँ से गाइस प्लेट लगेगी। तो अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, तो इस निशान से 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर इस तरीके से निशान लगा लें, तो 1.5 इंच का इसमें मार्जिन भी चल जाएगा, और इस निशान से इस निशान तक ऐसे करके इसको सीधा कर दें। ये आपकी हो गई प्लेट। प्लेट डालने के बाद में ये हो गया सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट पर आपको अपना ये जो पैड है इसको यहाँ पर ऐसे फिट करना है, ऐसे। ये बिल्कुल 20 सेंटर में आएगा। ये 20 सेंटर वाला पॉइंट रहेगा, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट से मिलेगा। ये हम आपको स्टिचिंग करते वक्त सही से समझाएंगे। तो गाइस अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं सेम निशान के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गाइस आपको इस तरीके से कैंची की नोक गड़ा देनी है, जिससे कि दूसरी तरफ निशान दिख जाए। ये निशान लग गया, इस निशान को सीधा ले जाना है और ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है। तो गाइस ये निशान लग गया हमारा। अब इसके बाद हमें काटनी है इसकी बैक। बैक काटने के लिए आपको इस तरीके से कपड़े को दोबारा उठाना है। तो गाइस अब हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे ब्लाउज में पीछे की तरफ ये बॉर्डर आएगा, ये बॉर्डर आएगा, तो इसके लिए आपको अपने ब्लाउज के बैक वाले हिस्से में एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने ये रखा हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो निशान आ रहा है, इसी निशान के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधा निशान ऐसे लगा देंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगाया हुआ है। और अब इसकी कटिंग भी यहाँ से कर देंगे। फ्रेंड्स गाइस देखिए यहाँ पर बिल्कुल एकदम बराबर हमने रखा है, और अब इसके बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसके आर्मोल की। तो आर्मोल की कटिंग किस तरह से होती है देखिए गाइस ध्यान से। जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो इस तरह का यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दें। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर इस तरीके से इसको उठाएंगे और बैक में भी यही वाला प्लेट का निशान दोबारा से रिन्यू कर देंगे। ये देखिएगा बैक में भी इसी तरह की प्लेट लगेगी। तो ये हमने अपने ब्लाउज के बैक और फ्रंट इस तरीके से कटिंग कर लिए। ये हो गई बैक और ये हो गया गाइस फ्रंट। तो गाइस जिस तरीके से हमने ये अपने ब्लाउज के बैक और फ्रंट कटिंग किए हैं, इसी तरह सेम हम अपने इस कपड़े में भी इसी तरह के बैक और फ्रंट सेम मिलाकर इनसे कटिंग कर लेंगे इसके ऊपर धर के हुए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने अपने लाइनिंग के अकॉर्डिंग कपड़े को भी कटिंग कर लिया है सेम। ये देखिए ये फ्रंट है और ये बैक है, और ये गाइस हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स काटना नॉर्मली होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्लीव्स भी अपनी कटिंग कर ली है। तो गाइस आपको ये ब्लाउज पैडिट वाला और जिप वाला कटिंग करने का आसान तरीका समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टिचिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।